हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना एक सोल्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सैंपल पेपर है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में क्या दिया गया है। तो आपको पार्ट ए में 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 में से आपको कोई 6 का आंसर देना कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ फॉलोइंग। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में जो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको प्रिंसिपल और केमिकल रिएक्शन लिखनी है। लिमिट टेस्ट की आपको प्रिंसिपल और केमिकल लिखनी है। नीचे 2 में से किसी एक की, या तो आपको आयरन की लिखनी है या आपको आर्सेनिक की लिखनी है। कोई सी एक के आपको प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत, और केमिकल रिएक्शन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है? व्हाट इज रेडॉक्स टिट्रेशन। यानी कि रेडॉक्स टिट्रेशन क्या है? डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्डिजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्सलिक एसिड। यानी कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट के विरुद्ध ऑक्सलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन डिस्कस करना है। उसके बारे में आपको लिखना है, ऑक्सलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में से आपको किसी 2 को डिफाइन करना है। नंबर 1 पर आपको क्या दिया गया है? हीमेटाइनिक्स। नंबर 2 पर दिया गया है आपको ट्रॉपिकल एजेंट्स। नंबर 3 पर दिया गया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। और बी पार्ट में आपको दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑफ सेलाइन कैथरेटिक्स। सेलाइन कैथरेटिक्स क्या है वो आपको बताना है। तो आपको किसी इन 4 में से किसी 2 को डिफाइन करना है कि ये होते क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है? व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं? क्लासिफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिविंग वन स्ट्रक्चर ओ फ्रॉम ईच क्लास। यानी कि आपको इसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है, उनका वर्गीकरण करना है, और एग्जाम्पल के तौर पर हर एक टाइप के वर्गीकरण का एक स्ट्रक्चर आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक स्ट्रक्चर बनाकर देना है। तो इसमें आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है और उसका क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है? राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी 5 को किसी 5 का आपको केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है। यानी कि आपको उसका रासायनिक स्ट्रक्चर बनाना है आपको नीचे दिए गए 5 का। ए पर आपको दिया गया है पैरासीटामोल, बी पर दिया गया है आपको INH, सी पर दिया गया है डेप्सोन, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको मेटफॉर्मिन, ऑप्शन ई में है आपके लिए फेनोबार्बिटॉल, ऑप्शन एफ में है इम्पेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन जी में आपको दिया गया है डोपामाइन। तो इन 7 में से आपको किसी भी 5 का केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन ये है। नीचे दिए गए आपको 5, नीचे दिए गए 6 में से आपको किसी, नीचे दिए गए 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। 7 में से आपको कोई 5 करने हैं। उसमें से उन 5 का भी आपको स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, यानी कि उसे किस प्रकार रखते हैं और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी स्थिरता क्या होती है, वो आपको बताना है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है ए पार्ट में क्लोरम फेनिकोल। ए में दिया गया आपको क्लोराफेनिकोल। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है इंसुलिन, ऑप्शन सी में दिया गया है एस्प्रिन, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है सल्फासीटामाइड। ऑप्शन ई में आपको लिए दिया गया है साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑप्शन एफ में आपको दिया गया है डाइजेपाम। ऑप्शन जी में आपको दिया गया है एसाइक्लोवीर।
तो इनमें से आपको, इन 7 में से आपको कोई 5 डिस्कस करने हैं, उनकी आपको स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है? राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम एंड यूज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको नीचे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 8 में से आपको कोई 5 करने हैं, जिसकी आपको एक तो ब्रांड नेम लिखना है, मार्केट में किस नाम से मिलती है, और आपको उसका यूज़ लिखना है, क्या किस रोग के ट्रीटमेंट के लिए आप ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया है? बारबाइड, डिनिट्रेट, सल्फासेटामाइड। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है प्रोपेनोलोल। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है डाइक्लोफेनेक। ऑप्शन नंबर ई में आपको दिया गया है ऑफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन नंबर एफ में आपको दिया गया है रिफेम्पिसिन। ऑप्शन नंबर जी में आपको दिया गया है रेमडेसिविर। ऑप्शन नंबर एच में आपको दिया है क्लोरप्रोमाजाइन। तो इन 8 में से आपको कोई 5 डिस्कस करने हैं, जिसको आपको ब्रांड नेम और उसके यूजेस आपको बताने हैं। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए, क्योंकि इनमें से आपको आने की पेपर में क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावनाएं है। पार्ट बी में अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको 11 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 11 में से आपको कोई 10 करने हैं। 11वां आप अपनी मर्जी से कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। देख लेते हैं अब पार्ट बी में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है? डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि फार्मास्यूटिकल में जब हम ड्रग को बनाते हैं तो इम्प्यूरिटीज, अशुद्धि का जो सोर्स होता है, वे 3 सोर्स आपको बताने हैं। कौन कौन से 3 सोर्स होते हैं जिससे फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज आती है या अशुद्धियाँ आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देगा? राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। यानी कि आपको ग्राविमेट्रिक एनालिसिस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ग्राविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है? डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। आपको एंटासिड जो होता है, एंटासिड के साथ जो कॉम्बिनेशन ड्रग का दिया जाता है, या कॉम्बिनेशन उसका जो एंटासिड के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट ए नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। यानी कि नार्कोटिक्स एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, वो आपको डिस्कस करके हमें बताना है। उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या देगा? डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं वो आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ ही साथ आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के उदाहरण भी देने हैं, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 5 में से आपको किसी 3 का स्टोरेज कंडीशन लिखनी है कि उनकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है ऑक्सीजन, बी में आपको दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, सी में आपको दिया गया है फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन ई में आपको दिया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। यानी कि इन 5 में से आपको किसी 3 की स्टोरेज कंडीशन आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, गिव सम एग्जांपल्स। यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं और उनके आपको उदाहरण भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। यानी कि हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में विस्तार में हमें लिखना है, ये होते क्या हैं और उनके आप उदाहरण सहित आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है? व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते क्या है? गिव एग्जांपल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। यानी कि आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की डेफिनेशन लिखनी है,
और उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के एजेंट के आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, डिफाइन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए किसी तीन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उनकी परिभाषाएं देनी है। ऑप्शन नंबर ए में है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं उसकी आपको डेफिनेशन देनी है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है एंटी कॉन्वल्सेंट। एंटी कॉन्वल्सेंट क्या होते हैं वो आपको लिखना है या उसकी डेफिनेशन देनी है। ऑप्शन नंबर डी डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन देनी है, डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो किसी तीन की आपको इनमें से डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया, राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होते क्या है उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल सहित आपको इसे डिस्कस करना है। अब आ जाते हैं हम अपना पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी में आपको क्या दिया गया, पार्ट नंबर सी में आपको 10 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो इस पार्ट में हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उनके आंसर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, सभी मल्टीपल चॉइस के भी और फिल इन द ब्लैंक्स के भी। तो इसमें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस वजह से हम आंसर डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ आपको हम क्वेश्चंस बता रहे हैं कि किन क्वेश्चंस को आप तैयार करके पेपर देने जा सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से जाने वाला है। तो चलिए आगे हम अपना देख लेते हैं पार्ट सी का। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या होते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 1, ए केमिकल दैट चेंज इन इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग ट्राइट्रेशन इज कॉल्ड। यानी कि एक केमिकल, यानी कि एक ऐसा केमिकल जो अपना रंग परिवर्तन कर लेता है एसिडिक में, यानी कि अम्ल में आते ही अपना रंग परिवर्तन कर लेता है, और बेसिक यानी कि क्षारीय माध्यम के दौरान ट्राइट्रेशन माध्यम के दौरान ये क्या कहलाता है। तो आपको ऑप्शन से सही विकल्प चुनकर लगाना है कि ये होता क्या है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है ट्राइट्रेंट। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है एनालाइट। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इन चार में से आपको कोई राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके लगाना है कि राइट ऑप्शन होने वाला क्या है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए उस वजह से हम इन सभी के आंसर पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड। यानी कि निम्न में से कौन एक एंटा एसिड है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फेरस फॉर्मरेट। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया सिल्वर नाइट्रेट। तो इन चार में से आपको कोई एक एंटा एसिड है जो आपको सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कलीन इज। यानी कि एल्कलीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इन चार में से सिलेक्ट करके आप एल्कलीन का फॉर्मूला बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देगा, फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यानी कि फेरस सल्फेट का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। यहाँ पर आपको 4 बीमारी के ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है स्कर्वी। नंबर 2 पर डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया एनीमिया। डी आपको दिया गया मैरेस्मस। इन चार में से आपका फेरस सल्फेट किस बीमारी के उपचार में काम आता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रो एटम्स। यानी कि निम्न में से कौन एक हेट्रो एटम है, हेट्रो अणु है, वो आपको नीचे 4 ऑप्शंस में सिलेक्ट करके बताना है। आपको ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन ए में बी, ऑप्शन बी में के, ऑप्शन सी में एन और ऑप्शन डी में आपको पी। तो बी एन के पी में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपका कोई एक हेट्रो एटम्स है वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। निम्न में से कौन एक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है वो हमें सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है हमें, मैथोट्रेक्सेट। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है
सिप्रोनोलैक्टोन। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है एपाइन फेराइन। तो यहाँ पर आपको चार में से कोई एक सिलेक्ट करके बताना है कौन एक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है आपको, कालपोल इज ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालपोल जो है, कालपोल किस ड्रग का ब्रांड नेम है वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है टेरब्यूटालाइन। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है फ्लूकोनाजोल। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है इथैम्ब्यूटोल। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है पैरासीटामोल। तो इन चार में से आपका कौन सा एक कैलपोल का ब्रांड नेम है या कालपोल का मेन ड्रग है जिसका नाम ब्रांड नेम कालपोल है, वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5,5 डाइफिनाइलिमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन इज द केमिकल नेम ऑफ, यानी कि ये किसका केमिकल नाम है वो हमें बताना है। नंबर 1 पर है एटिनोलोल। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है पेंटायोन। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है फ्यूरेसमाइड। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है हेलोपेरिडाइल। तो इन चार में से आपका कौन सा ये केमिकल नेम है, किसका केमिकल नेम है वो हमें सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनायूरियाज क्लास, यानी कि नीचे दिए गए चार में से कौन सा एक सेकंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी कि आपकी द्वितीय जनरेशन यानी कि दूसरी जनरेशन का कौन सा एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो सल्फोनाइल यूरियाज क्लास का है वो हमें सिलेक्ट करके बताना है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है मेटफॉर्मिन और नंबर 2 पर आपको दिया गया है ग्लीबेनक्लामाइड। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है पायोग्लिटाजोन। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है रिपेगलिनाइड। तो इन चार में से आपको कोई एक सिलेक्ट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, ग्राइसोफ्लाविन इज यानी कि ग्राइसोफ्लाविन क्या है वो हमें सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया एनेस्थेटिक है। ऑप्शन बी में आपको दिया गया हाइपोग्लाइसेमिक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया एंटी फंगल है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया लग्जेटिव है। तो इन चार में सिलेक्ट करके बताना है कि ग्राइसोफ्लाविन क्या है। यहाँ पर हमारे 10 MCQ टाइप क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट 10 फिल इन द ब्लैंक्स की 10 फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड किस गैस के नाम से जानी जाती है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, कालमपोज वाइलियम इस ब्रांड नेम ऑफ, यानी कालमपोज वाइलियम किस ड्रग का ब्रांड नेम है वो हमें उस ड्रग का यहाँ पर नाम लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफेनिकोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि जो क्लोरोफेनिकोल ड्रग जो है वो किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है उस बीमारी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इज खालिस्तान पॉइजनिक, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस प्रकार के एंटीडोज के रूप में कार्य करता है वो हमें लिखना है और किस पॉइजन का एंटीडोट है वो उस पॉइजन का नाम भी हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, थायोपेंटल सोडियम हैज खालिस्तान ओडर विद टेस्ट, यानी कि थायोपेंटल सोडियम जो है वो किस सुगंध और स्वाद का है, किस स्वाद के साथ होता है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, पिलोकार्पिन
किस बीमारी के उपयोग में प्रयोग किया जाता है, वो हमें उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है, एम्फोटेरासिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट खालिस्तान इन्फेक्शन, यानी कि एम्फोटेरासिन बी सबसे अधिक किस इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव होती है, या किस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट, किस इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करती है, वो हमें उस इन्फेक्शन का नाम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, ग्लीबेनक्लामाइड प्रोसेस ए खालिस्तान ग्रुप इज द केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लीबेनक्लामाइड प्रोसेस किस केमिकल स्ट्रक्चर का ग्रुप है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, यानी कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, वो हमें क्वेश्चन नंबर 20 में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरे 20 क्वेश्चंस के साथ सोल्व करके, इनको 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 MCQ के साथ। थैंक यू।